11th क्लास। आज जो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड मतलब हम आज इंटीग्रेशन की हेल्प लेके विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशनल टूल्स हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो कहती है v = u + at उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, v - u ले जाएंगे, टाइम को डिवाइड में ले जाएंगे, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही ड्राइव हो रही है, तो हम इसका ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं अगर dt को इस साइड ले जाएँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a.dt इज इक्वल्स टू dv। अब इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए कैलकुलस मेथड यूज़ करना है। कैलकुलस मेथड मतलब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कराया था वैसे एक टर्म होती है इंटीग्रेशन जो बिल्कुल रिवर्स मतलब उल्टा होती है डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ ना कुछ लिमिट्स भी रखते हैं हम लोग, नीचे हम लोअर लिमिट्स को पुट करते हैं, ऊपर अपर लिमिट्स को। ठीक है, तो हमारा dt यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम की, तो टाइम की लिमिट्स पुट करने वाले स्मॉलर लोअर लिमिट टाइम की क्या हो सकती है, हमारी सबसे छोटी लिमिट टाइम की क्या होगी, 0। अपर लिमिट टाइम की बात करते हैं हम लोग, मान लेंगे कि अपर लिमिट है जो टाइम की वो t हो गई। इसी तरह से यहाँ पे हमें वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करना है और रिस्पेक्ट में भी किसके करना है, dv मतलब वेलोसिटी के ही रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग वेलोसिटी की लिमिट पुट करने वाले हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है v। तो यहाँ पे वेलोसिटीज पुट करेंगे, लिमिट्स अपर एंड लोअर। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले a, एक तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, टाइम 0 से लेके t टाइम तक इंटीग्रेशन होगा dt का। इसी तरह से दूसरी साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी dv का। लोअर लिमिट वेलोसिटी की u है, अपर लिमिट v है। अब देखो dt स्मॉल टाइम है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है सिस्टम में टोटल टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया एट अ टाइम t = 0 से, और वो मूव करता गया टाइम t तक। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है dt का। मतलब अगर हमें कहें कि स्मॉल कोई टाइम था जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, वो टाइम dt था, कोई अनदर टाइम भी हो सकता है dt, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ dt's होंगे इन dt को सबको क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी स्मॉल dt होंगे सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम t आ जाएगा। तो यहाँ पे d का इंटीग्रेशन कितना हो गया, सॉरी dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया यहाँ पे t, ये तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करके हमारे पास t आ गया। इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितनी है, t। इसी तरह से dv का, अब देखो स्मॉल जब टाइम हमारा लोअर टाइम t 0 था तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0। अब मूव करते करते ऑब्जेक्ट ने, हम मान लेते हैं t टाइम में फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v है, तो v वेलोसिटी तक फाइनली ऑब्जेक्ट मूव किया। तो इन बिटवीन ऑब्जेक्ट की जब dt टाइम होगा स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम में वेलोसिटी भी स्मॉल होगी dv। इसी तरह से इस स्मॉल टाइम में भी वेलोसिटी स्मॉल क्या होगी, dv। तो हमें क्या कहा, dv का इंटीग्रेशन करो, मतलब ये जितने भी स्मॉल वेलोसिटी के एलिमेंट्स हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। स्मॉल dv स्मॉल dv स्मॉल dv, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास v। तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटा, u, और अपर लिमिट क्या है, v। इंटीग्रेशन में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस वैल्यू को इंटीग्रेट किया उसमें हमें लिमिट्स को पुट करनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a एज इट इज़ t में लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट कितनी है t, ये पुट कर दिया। ठीक है, फिर माइनस किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट कितनी है बेटा, 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे v की अपर लिमिट कितनी है, v एज इट इज़ v को पुट कर देंगे। लोअर लिमिट कितनी है u, तो माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या बन गया, at, यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, v - u। तो at u को इस साइड ले गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v = u + at। ये v यहाँ माइनस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बात करें अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, वेलोसिटी = रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी अगेन dt को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, v × dt = dx। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम की लोअर लिमिट क्या होती है, x0, अपर लिमिट क्या होगी, x। यहाँ पे इंटीग्रेट करना टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम की लोअर लिमिट t ले लेंगे, अपर लिमिट
लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट t। अब बात करते हैं v की। ये v किसके इक्वल, हम यहाँ से ड्राइव कर चुके हैं, v किसके इक्वल होता है u प्लस ए टी। इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन लोअर टाइम t है, अपर टाइम लोअर टाइम 0 है, अपर टाइम t है। v की वैल्यू कितनी है u प्लस ए टी, तो पुट कर देंगे u प्लस ए टी। इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू लोअर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अपर लिमिट डिस्प्लेसमेंट x है, या फिर लोअर डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। स्मॉल dx टोटल कितना आ जाएगा x, इसी तरह से स्मॉल dt टोटल कितना आ जाएगा t आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा चेंज आएगा। अब फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे पहले, इस dv का 0 से t, dv का v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। फिर प्लस का साइन 0 से t। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, ए टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू x नॉट टू x इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसके टर्म इक्वल होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt का इंटीग्रेशन करते तो हमें पता है कितना आता है t, तो इंटीग्रेट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा u t की लिमिट कितनी आने वाली है 0 और t, ठीक है। अब प्लस का साइन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होता है कि देखो एक्सेलरेशन तो एक कांस्टेंट है, ये तो आ गया बाहर। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, देखो t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि पावर आगे आ जाती थी और एक पावर कम हो जाती थी, यही होता था डिफ्रेंशिएशन में। अगर हमें टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे, पावर को आगे ले आ देते थे, तो 2t और पावर में से 1 को क्या कर देते थे, सबट्रैक्ट कर देते थे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका उल्टा, यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ रही है तो इंटीग्रेशन में पावर किस में आएगी, डिवीजन में आएगी। यहाँ पे 1 पावर सबट्रैक्ट हो रही थी तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। अब t की पावर कितनी है बेटा, t की पावर इनिशियली 1 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऐड होगी और वहाँ मल्टीप्लाई में जाती थी, यहाँ पे पावर किस में चली जाएगी, डिवीज़न में चली जाएगी। और t की लिमिट्स कौन कौन सी है, 0 और t, इसकी लिमिट्स आ जाएगी। अगर हम u की लिमिट्स पुट करें t माइनस 0, तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा, t प्लस a/2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा t स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, ठीक है। तो अगर हम लोअर लिमिट 0 को पुट करें और अपर लिमिट t को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ut तो एज इट इज़ है प्लस a/2। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, t को पुट करेंगे तो एज इट इज़ t स्क्वायर आने वाला है, फिर माइनस 0 स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो डिस्टेंस x कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड, ओके।